स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पॉइंट। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं जैसे कि ही रोट द लेटर वाज रिटन बाय हिम। Although both the sentences are conveying the same meaning but in different ways, यानी कि दोनों sentences जो है वो सेम मीनिंग बता रहे हैं पर अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रोट इज इन द एक्टिव वॉइस, रोट जो है वो एक्टिव वॉइस में है, वर्ज रिटन इज इन द पैसिव वॉइस, और जो वर्ज रिटन है वो आपका पैसिव वॉइस में है जिसको इनडायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, now here comes the active voice. Active voice, in active voice an active verb is used to say what the subject does. अब एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव वर्ब होता है, ठीक है, ये जो एक्शन वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज, मतलब सब्जेक्ट ने क्या किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, रमेश इज ड्रिंकिंग टी, तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन रमेश यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और उन्होंने क्या एक्शन परफॉर्म किया ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस अ पैसिव वर्ब इज यूज्ड टू से व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में जो पैसिव वर्ब है वो हम यूज करते टू से कि सब्जेक्ट ने क्या किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड आपका क्या है, आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, और ये बताया कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, चिल्ड्रन ने ही किया है, यानी कि वो बच्चे ही है जो सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज टी इज बीइंग ड्रंक बाय रमेश। ओके, तो टी इज बीइंग ड्रंक आपका क्या हो गया, दैट इज अ पैसिव वन। ओके, और किसने किया, ये रमेश ने। ओके, नाउ लेट्स सी व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, कब यूज करना चाहिए हमें पैसिव वॉइस। सो वी जनरली प्रेफर टू एक्सप्रेस एक्शन इन द एक्टिव वॉइस, ज्यादातर हम जो भी एक्शन होते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही प्रेफर करते हैं। हाउएवर पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड इन फॉलोइंग केसेस। अब पैसिव वॉइस के कुछ केसेस आपको बताए, जैसे कि फर्स्ट वन है वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द डूअर, जब हमें नॉलेज नहीं होता कि ये किसने किया है तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे कि माई साइकिल वॉज स्टोलन येस्टरडे, तो यहाँ पर हमें नॉलेज नहीं है कि किसने किया था, किसने चोरी की थी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे बोल दिया कि माई साइकिल वॉज स्टोलन येस्टरडे। ओके, वी डू नॉट नो हु स्टोल इट, क्योंकि हमें नहीं पता किसने चोरी की है। नेक्स्ट वन, रमेश वॉज हिट बाय अ कार, रमेश वॉज हिट बाय अ कार, सो इसमें आप देख सकते हो कि हमें नहीं पता कि कौन सी कार। ठीक है, वी डू नॉट नो विच कार हिट रमेश, कौन सी कार ने हिट किया है रमेश को, हमें नहीं पता। Now next thing is the action is more important than the subject. जब action ज़्यादा important होता है as compared to subject, तब हम passive voice का use करते हैं। For example, India was partition in 1947. इसमें action ज़्यादा important है, not the subject. Next thing is Mahatma Gandhi was assassinated. Next one is Mahatma Gandhi was assassinated by Nathuram Godse. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि action ज़्यादा important है as compared to the subject. Okay. Now the next thing is key points to remember about passive voice. कुछ ऐसे important points है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि first one है intransitive verb. Verbs which do not take object. मतलब कि वो verb जो object नहीं लेते हैं। ठीक है, cannot be expressed in the passive. वो कभी भी हम एक्सप्रेस नहीं करते पैसिव में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रोहित इज वेरी एंग्री, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसी वजह से हम इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे पैसिव में। ठीक है, मतलब कि इनट्रांजिटिव वर्ब, मतलब वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो एक्सप्रेस नहीं किया जाता है पैसिव में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है, दे आर गोइंग टू द मार्केट, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें पैसिव फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, हाउएवर the sentence like they laughed at the beggar can be reformed in the passive the beggar was laughed at. अब जैसे कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि they laughed at the beggar, तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं पैसिव में, ये हो जाएगा the beggar was laughed at. Okay. Next thing is in passive voice we use past participle form of auxiliary be. passive voice में हम यूज करते हैं past participle form of auxiliary be को। ठीक है, future continuous tense and all perfect continuous tense don't possess passive form. जो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो पैसिव फॉर्म नहीं पोजेस करता है, उसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज डाइट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट कैन हैव टू पैसिव फॉर्म। मतलब कि जिसमें डाइट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें दो पैसिव फॉर्म उसके बन सकते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस शी टॉट देम अ लेसन फॉर लाइफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, दे वर टॉट अ लेसन फॉर लाइफ बाय हर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्स एज सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, या फिर अ लेसन फॉर लाइफ वाज टॉट टू देम, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ऐसे पैसिव फॉर्म इसके हो सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अदर कॉमन वर्ब्स विच कैन टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि अदर कॉमन वर्ब जिसमें टू ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि गिव, टेल, पे, ऑफर, आस्क, शो। ठीक है,
नाउ स्टूडेंट हियर इट इज गिवन पैसिव फॉर्म्स, आपको यहाँ पर टेंस वर्ब फॉर्म दिया है, एक्टिव दे रखा है और पैसिव दे रखा है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव में क्या हो जाएगा, राइट या फिर एस लग जाएगा, और पैसिव में इज एम आर रिटन। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर सिंपल पास्ट दिया है, सिंपल पास्ट में एक्टिव में रोट होगा पर पैसिव में वर्ड्स वर रिटन। नेक्स्ट वन सिंपल फ्यूचर में, नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में एक्टिव में होगा विल राइट और पैसिव में हो जाएगा विल बी रिटन। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में होगा इज एम आर राइटिंग और पैसिव में हो जाएगा इज एम आर बीइंग रिटन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में होगा वर्ड्स वर राइटिंग, पैसिव में हो जाएगा वर्ड्स वर बीइंग रिटन। ओके, नेक्स्ट थिंग प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में होगा हैज हैव रिटन और पैसिव में हो जाएगा हैज हैव बीन रिटन। ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एक्टिव में हो जाएगा हैड रिटन और पैसिव में हो जाएगा हैड बीन रिटन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव में है विल हैव रिटन और पैसिव में है विल हैव बीन रिटन। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडीशनल, कंडीशनल एक्टिव में है वुड राइट एंड पैसिव में है वुड बी रिटन। नेक्स्ट वन परफेक्ट कंडीशनल, परफेक्ट कंडीशनल एक्टिव में है वुड हैव रिटन और पैसिव में है वुड बीन रिटन। नेक्स्ट वन मोडाल्स, मोडाल्स एक्टिव में है मे माइट कैन एक्सेट्रा राइट और पैसिव में है मे माइट कैन एक्सेट्रा बी रिटन। नाउ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव एक्टिव में है टू राइट और पैसिव में है टू बी रिटन। नाउ परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव एक्टिव में है टू हैव रिटन और पैसिव में है टू हैव बीन रिटन। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एक्टिव में है राइटिंग और पैसिव में है बीइंग रिटन। ओके, now next thing over here is it is not always compulsory to include phrase like by with addition in the passive sentences। so यहाँ पर बोले कि कोई compulsory नहीं है कि हम include करें phrases like by को और उसमें add on कर दे passive sentences को। okay, जैसे कि for instance आपको यहाँ पर दिया गया है people speak Telugu in आंध्र प्रदेश, ये आपका active voice है। तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश। नाउ नेक्स्ट थिंग इज तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश, ये आपका बाय पीपल यानी कि पैसिव फॉर्म है, यानी कि इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि हम इंक्लूड करें पीपल को, नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड बाय पीपल। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है जनरली। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज सिंपल प्रेजेंट, सो एक्टिव में राइट है, पैसिव में क्या है इज एम आर रिटन। ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, ये क्या है एक्टिव है और पैसिव में हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका यूज है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म यूज की गई है। नेक्स्ट वन somebody rings a bell every hour, तो एक्टिव है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो a bell is rung every hour। ओके, ये पैसिव है। नाउ इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज सिंपल पास्ट, एक्टिव में है रोट और पैसिव में was were written। ओके, फॉर एग्जांपल he did his work, फॉर एग्जांपल he did his work yesterday, ये एक्टिव में है और इसका पैसिव हो जाएगा his work was done by him yesterday। नेक्स्ट वन डिड यू अटेंड द मीटिंग, ये एक्टिव में है, वाज द मीटिंग अटेंडेड बाय यू, ये पैसिव में है। ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिंपल फ्यूचर, एक्टिव में विल राइट है और पैसिव में है विल बी रिटन। फॉर एग्जांपल आई विल मिस यू वेरी मच, ये एक्टिव में है और पैसिव में हो जाएगा यू विल बी मिस्ड बाय मी, ये पैसिव में है। ठीक है, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक इन फ्यूचर, एक्टिव वन, देन दिस मिस्टेक विल नॉट रिपीटेड बाय मी इन फ्यूचर, ये पैसिव में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर विल बी का यूज है। ठीक है, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज भी दी गई है स्टूडेंट जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सो एक्टिव में आपको दिया है इज एम आर राइटिंग, पैसिव में इज एम आर बीइंग रिटन। ओके, जैसे कि आई एम रीडिंग दिस बुक, ये एक्टिव में है, दिस बुक इज बीइंग रेड बाय मी, ये पैसिव में है। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट ही इज फॉलोइंग मी, ये एक्टिव में है, आई एम बीइंग फॉलोड बाय हिम, ये पैसिव में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बीइंग का यूज है यहाँ पर पैसिव के फॉर्म में। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसके बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव में आपको दिया है was were राइटिंग, पैसिव में was were being written। ओके, आपको एग्जांपल दे रखा है they were scolding us for no reason, ये एक्टिव में है, we were being scolded by them for no reason, ये आपका पैसिव में है। नेक्स्ट वन they were laying the table when guest arrived, ये एक्टिव में दे रखा है आपको, द टेबल वाज बीइंग लेड व्हेन द गेस्ट अराइव, ये पैसिव में है। ठीक है, अब इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज भी दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव में हैज हैव रिटन, पैसिव में हैज हैव बीन रिटन। फॉर एग्जांपल ही हैज नॉट डन, फॉर एग्जांपल ही हैज नॉट डन हिज वर्क येट, ये आपका एक्टिव में है, हिज वर्क हैज नॉट बीन डन बाय हिम येट, ये आपका पैसिव में है। नेक्स्ट वन दे हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, ये एक्टिव में है, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय देम, ये पैसिव में है। तो आप देख सकते हो हैव हैज का यूज है, बीन का यूज है। ठीक है, नाउ इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट, जिसमें एक्टिव में हैड रिटन है, पैसिव में हैड बीन रिटन। फॉर एग्जांपल आई हैड वॉर्न ब्लू शूज, ये आपका एक्टिव में है, ब्लू शूज हैड बीन वॉर्न बाय मी, ये आपका पैसिव में है।
नेक्स्ट वन, जो हैड क्लीन द टेबल, एक्टिव, एंड देन द टेबल हैड बीन क्लीन बाय जो, ये आपका पैसिव में है। तो आप देख सकते हो पैसिव में हैड बीन का यूज किया गया है, ठीक है। नाउ इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है स्टूडेंट, विच यू हैव टू कंप्लीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें एक्टिव में है विल हैव रिटन, पैसिव में विल हैव बीन रिटन। जैसे कि आई विल हैव लर्न द लेसन, ये आपका एक्टिव में है। द लेसन विल हैव बीन लर्न बाय मी। ओके, नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन विल हैव सीन द काउ, विल हैव सीन द शो, एक्टिव। देन द शो विल हैव बीन सीन बाय द चिल्ड्रन, ये आपका पैसिव में है। तो पैसिव में विल हैव बीन का यूज है, ठीक है। और इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज भी दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज मोडाल्स। मोडाल्स में एक्टिव में है मे माइट राइट और पैसिव में है मे माइट बी रिटन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन कांट मूव माउंटेन्स, ये एक्टिव में है। माउंटेन्स कांट बी मूव्ड, ये पैसिव में है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द नॉइज कैन बी हर्ड फार अवे, एक्टिव। द नॉइज कुड बी हर्ड फार अवे, पैसिव, ठीक है। तो कैन का कुड हो गया इधर। ओके, अब इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स में एक्टिव में है डू इट। सो स्टूडेंट, इम्पेरेटिव में एक्टिव में है डू इट और पैसिव में है लेट बी डन और इट शुड स्लैश मे स्लैश मस्ट बी डन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डोंट टेल हिम एनीथिंग, ये एक्टिव में दे रखा है आपको। लेट हिम नॉट बी टोल्ड एनीथिंग, ये आपका पैसिव में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेट का यूज है, ठीक है, और नॉट बी टोल्ड ये वाले वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द नोट्स पॉइंट। सो द फर्स्ट वन इज imperative can be expressed in passive in another form also। imperative जो है वो पैसिव में अलग तरीके से भी हम बता सकते हैं, जैसे कि प्लीज कीप क्वाइट, ये आपका एक्टिव में है। तो imperative कैसे हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म में, ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, क्योंकि प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ये पैसिव में हो गया। नेक्स्ट वन इज लीव द रूम, एक्टिव में, ठीक है। यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम, अब लीव द रूम एकदम से बोले तो ऑर्डर किया गया है, तो यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। अब वो सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है लेट योर सन मैनेज द, जैसे कि आपको स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल दिया है लेट योर सन मैनेज द फैक्ट्री, एक्टिव, और इसका पैसिव हो जाएगा लेट द फैक्ट्री बी मैनेज बाय योर सन, दैट पैसिव फॉर्म। ओके, इसमें आप देख सकते हो लेट का यूज है, बी मैनेज्ड, ओके, बाय योर सन, बाय का यूज होता है पैसिव में। ओके, अब इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज द इन्फिनेटिव। इसमें एक्टिव में दे रखा है टू राइट और पैसिव में है टू बी रिटन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट यू टू लीव मी अलोन, ये एक्टिव है, तो इसका पैसिव हो जाएगा आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन। ओके, लीव का लेफ्ट हो गया है, ठीक है। अब इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेज भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास एंड देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।